श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। सुबह उठकर झाड़ू लगाने वाली महिलाएं ये बात जरूर सुने, वरना फिर बाद में आपको हो सकता है कि भाई पछताना भी पड़े। क्योंकि हो सकता है कि भाई आप लोग सुबह जब झाड़ू लगाती हैं तो उसमें कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से आपका पूरा दिन उस एक गलती की वजह से कहीं ना कहीं बुरा जाता है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं पर उनको आज तक उनकी गलती के बारे में पता नहीं चल पाया है। अगर आप लोग सुबह उठकर झाड़ू लगाते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, और अगर आप सुबह उठकर झाड़ू नहीं लगाते हैं, आप लोग बहुत लेट झाड़ू लगाते हैं, तो भी ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप भी कहेंगे कि हाँ, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी और आज तक हम कितनी बड़ी गलती यहाँ पर करके आ रहे थे, है ना। अब दोस्तों, आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि हम लोगों को मतलब माताओं बहनों को सुबह उठकर अपने घर का झाड़ू लगाना चाहिए। पर वहां पर एक सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि आप सिर्फ इतना जानते हो कि सुबह उठकर हमें झाड़ू लगाना चाहिए, और सुबह उठकर झाड़ू लगाना शुभ भी बहुत माना जाता है। तो फिर आखिर यहाँ पर गलती कहाँ पर होती है दोस्तों? गलती यहाँ पर होती है कि आप सुबह का मतलब क्या समझ लेते हो? ब्रह्म मुहूर्त, है ना। मतलब कि सुबह का 3:30 बजे के बाद का जो समय रहता है, 4 बजे का समय, 5 बजे का समय, आप इस समय को सुबह का समय मान लेते हो, और ये सुबह का समय होता भी है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई वो इस समय झाड़ू लगाते हैं इस नियम का पालन करते हुए, और वो लोग कहते होंगे कि भाई हमारे जीवन में आखिर परेशानियां आती क्यों हैं? हम तो इतने अच्छे अच्छे भगवान के लिए काम करते हैं, सुबह उठकर झाड़ू लगाते हैं, सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं, किसी की इतनी जल्दी झाड़ू नहीं लगती, पर जब भी हम इतने परेशान क्यों हैं? तो दोस्तों, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आप लोग सही समय पर झाड़ू नहीं लगाते हैं। आप सुबह तो झाड़ू लगा रहे हैं पर सही समय पर झाड़ू नहीं लगा रहे हैं। देखिए, सुबह उठकर झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है, पर जब वही मतलब झाड़ू आप लोग सूर्योदय के पहले लगाते हो, मतलब सूरज देवता ना निकले हों उसके पहले अगर वो झाड़ू लगा रहे हो तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। और वही झाड़ू अगर आप सूर्योदय के बाद लगाते हो या सूर्योदय के समय पर लगाते हो, सूर्योदय के हल्के से थोड़े समय बाद लगाते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही यहाँ पर सही माना जाता है। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपके घर में सुख और समृद्धि भी यहाँ पर सदैव बनी रहती है, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों, जो भी वास्तुशास्त्र को लोग जानते होंगे तो उसके अनुसार भी यहाँ पर सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है, ना कि सूर्योदय के पहले। तो अगर आप लोग भी आज तक सूर्योदय के पहले झाड़ू लगाती हुई आ रही हैं तो भाई उसको बंद कर दीजिए। आप उठ जाइए, आप और अपने काम कर लीजिए, पर जो झाड़ू लगाया जाता है वो सूर्योदय के बिल्कुल बाद ही लगाया जाता है, सूर्योदय से पहले नहीं लगाया जाता है। ये बात को जरूर आप लोग थोड़ा सा मतलब समझ लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि झाड़ू लगाते समय आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। चलो, जब झाड़ू की बात करी ही है तो ये तो बात आप समझ गए कि सुबह हम लोग झाड़ू जब लगाते हैं तो भाई हम लोगों को जो है सुबह जल्दी से जल्दी झाड़ू लगा लेना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो माताएं बहनें मतलब लेट झाड़ू लगाती हैं, भाई उन लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि वो भी अगर ज्यादा सुबह झाड़ू ना लगा पा रही हो, सूर्योदय के बाद झाड़ू ना लगा पा रही हो, तो 6 बजे 7 बजे लास्ट 8 बजे तक उनके घर में झाड़ू लग जानी चाहिए, जो कि सही माना जाता है ना। हो सकता है भाई आपकी कोई मजबूरी हो, किसी कारण से आप सुबह लेट उठते हो, उससे वो किसी को नहीं पता रहता, पर आप कोशिश किया करो कि सुबह 8 बजे से पहले पहले आपके घर का झाड़ू लग जाए, ठीक है। क्योंकि फिर इसके बाद जो है यहाँ पर मतलब समय ज्यादा होता जाता है और फिर ऐसा लगता जाता है कि अब दोपहर का समय हो गया है ना। तो इस वजह से आप लोगों का झाड़ू सुबह 8 बजे से पहले लग जाना चाहिए। पर जो माता बहनें सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाती हैं वो ना लगाएं, सूर्योदय के बिल्कुल बाद में आप लोग झाड़ू लगा सकते हैं, फिर आपको कोई यहाँ पर मतलब परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं शाम के समय की। आप सुबह के समय के बारे में तो आप लोगों को पता लग गया कि हमें कब झाड़ू लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए। अब शाम के समय झाड़ू जो भी माताएं बहनें लगाती हैं वो इस बात को बहुत ध्यान से सुने। देखो, शाम के समय झाड़ू लगाने से घर की जो लक्ष्मी होती है वो घर से दूर चली जाती है, और हमारे घर में आर्थिक जो समस्याएं रहती हैं वो आना शुरू हो जाती हैं, या घर में जो कर्जा रहता है वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है, कभी भी यहाँ पर मतलब कम नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों, घर में आप लोगों को शाम के समय भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हालांकि अगर आप लोग झाड़ू लगाना भी चाहते हो तो आप शाम होने से पहले पहले लगा लो। 4 बजे का समय भी आपके पास रहता है, 5 बजे का भी रहता है, 5:30 बजे तक का भी रहता है, पर इसके बाद का जो समय रहता है वो शाम में मतलब गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि शाम इस समय होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि शाम होने से पहले पहले अगर आप झाड़ू लगाना चाहते हैं तो लगा ले। शाम बिल्कुल हो रही हो उस समय आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो शाम के समय बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि नहीं करने चाहिए, तो चलो हम वो भी आपको बता ही देते हैं। देखो, शाम के समय कभी भी आपको झाड़ू तो नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय कभी भी आपको अपने बाल नहीं उछने चाहिए, बाल नहीं बनाने चाहिए, या इसके अलावा आपको अपने घर की दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोग कैसे हैं, मतलब कि वो लोग अपने घर के मेन गेट पर अपने आस पड़ोस के लोगों से बात करते हैं। बात करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पर यही बात अगर शाम के समय आप कर रहे हो, वो भी अपने
अपने घर के दरवाजे पर बैठकर, बिल्कुल गलत है, वैसा नहीं करना चाहिए। या तो आप अपने वैसे तो मतलब इस समय भगवान का नाम लेना चाहिए, तो भाई शाम के समय आपको अपने घर के दरवाजे पर, चौखट पर नहीं बैठना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। शाम के समय मेकअप वगैरह नहीं करना चाहिए, जो कि हमने आपको बता ही दिया, बाल नहीं बनाना चाहिए, चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ये सारे काम शाम के समय बिल्कुल वर्जित माने जाते हैं, ठीक है। शाम के समय आपको भोजन भी नहीं करना चाहिए। शाम का समय सिर्फ भगवान की भक्ति का रहता है। भगवान इस समय भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती जी। तो भाई जब वो देखते हैं कि आप उनके लिए, उनके नाम का ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप तो अपने ही कामों में मग्न हैं, तो वो फिर आपके घर से चले जाते हैं। तो जब भगवान आपके घर से जाते हैं तो आपके घर से सुख और शांति भी जाना यहाँ पर शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से आप कोशिश किया करो कि भाई शाम को जो है इन कार्यों को करने से यहाँ पर बचा करो, ठीक है। इसके अलावा शाम के समय आपको जो है मतलब लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए, शाम के समय आपको पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। हालाँकि ये बात सिर्फ़ घर के लिए है, बाहर जो लोग काम करते हैं भई उन लोगों के लिए ये चीज़ लागू नहीं होती है, क्योंकि वो इस चीज़ पर मतलब नियंत्रण नहीं रख पाते, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं भई उन्हें तो मतलब हर समय कहीं न कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ ही जाती है, खर्च करना ही पड़ता है। तो कोशिश किया करो बस शाम का वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट जो समय होता है जब शाम हो रही होती है और रात होने वाली होती है, उसके बीच के समय में आपको अपना पैसा किसी को नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो पैसा खर्च मत किया करो शाम के समय, अपने घर से कोई भी चीज़ किसी को मत दिया करो शाम के समय, शाम से पहले दे दो या शाम के बाद में दे दो, बट शाम के समय अपने घर से किसी को पैसा मत दो, अपने घर से बाहर मत जाओ कोई चीज़ खरीदने, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती है, क्योंकि शाम शाम को ही तो हम अपने हाथों से अपनी लक्ष्मी किसी और को देते हैं, चाहे वो कोई सामग्री के रूप में हो, चाहे वो धन के रूप में हो, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको कभी कभार शाम को झाड़ू लगानी भी पड़े, मतलब बहुत सारी मतलब कभी कभी समस्याएं हो जाती हैं कि भाई हमें शाम को झाड़ू लगानी पड़ती है, तो आप लोग क्या करें कि भाई शाम के समय अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ रहा है आपको झाड़ू लगाना, तो आप झाड़ू लगा लें, पर उस कचरे को जो है आप उस समय अपने घर के अंदर ही रखें, बाहर ना फेंकें, ठीक है। अगर किसी कारणवश कभी कभी हो जाता है, हमें ज़रूरी होता है झाड़ू लगाना, तो उस झाड़ू को तो आप लगा लें, पर उस कचरे को बाहर ना फेंकें, कचरे को अंदर ही रख लें। रात्रि में कचरे को फेंक दें या तो फिर सुबह फेंक दीजिएगा, ठीक है। पर अगर कभी कभार आपको मजबूरन जो है झाड़ू लगाना भी पड़ जाए, तो कूड़े को या कचरे को घर से बाहर ना फेंकें, उस कूड़े को, कचरे को अपने घर के अंदर ही रखें, फिर बाद में आप लोग उसे बाहर फेंक दीजिएगा शाम के समय निकलने के बाद में, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों झाड़ू कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, झाड़ू को जो है माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसीलिए आप लोगों को झाड़ू का सम्मान भी करना चाहिए। झाड़ू को हमेशा साफ सफाई से आपको रखना चाहिए। इसी के अलावा दोस्तों अगर आपके घर की भी झाड़ू टूटी हुई है तो उसको बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू को घर में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, झाड़ू जो है माता लक्ष्मी जी का एक स्वरूप होता है, हम उसकी पूजा भी करते हैं। तो भाई झाड़ू को हमेशा साफ सुथरा और पूरे सम्मान से हमें उसे रखना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू है तो उसे तुरंत बदल लेना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू से हमें अपने घर का झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। झाड़ू रखने का स्थान भी हम आप लोगों को बता देते हैं। जब इतनी बातें हमने आपको बताई दी हैं, तो झाड़ू को आपको हमेशा ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर किसी की नज़र ना पड़े, है ना। अब ये जो नज़र ना पड़ने की जगह है ये आप अपने घर में खुद देख लीजिएगा, पर आप लोगों को बस बात का ध्यान रखना है कि आपको पश्चिम दिशा में बने कमरे में इस मतलब झाड़ू को रखना चाहिए, वहां पर सबसे अच्छा माना जाता है। बस ध्यान रखना झाड़ू की नज़र सब पर ना पड़े, झाड़ू की ठोकर किसी को ना लगे, मतलब कि आपके पैर वगैरह जो झाड़ू में ना लगे, ऐसी जगह पर आपको रखना है। और ये जो झाड़ू है ये आपको अपने हॉल में जहाँ पर लोग वगैरह आते हैं वहां पर नहीं रखना है, पलंग के नीचे भी नहीं रखना है, रसोई घर में भी नहीं रखना है। इसके अलावा आप जहाँ चाहो वहां रखो, जो नियम हमने आपको बताए हैं उस हिसाब को देखते हुए, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपके घर में भी गरीबी है तो सुबह उठकर जो हमने आपको नियम बताया है कि भाई सुबह उठकर सूर्योदय के बिल्कुल तुरंत बाद आप झाड़ू लगाओ, इससे आपकी गरीबी भी दूर होती है ना। इससे भगवान माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद भी आपके ऊपर यहाँ पर होता है। तो इस वजह से आप लोगों को जो है सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाना चाहिए, पर सूर्योदय से पहले नहीं, सूर्योदय के बाद में। ये सबसे ज्यादा आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों एक और प्रश्न आप लोगों के मन में आता होगा कि हमने झाड़ू तो लगा ली, अब पोछा लगाने के भी कौन से क्या दिन होते हैं, पोछा हमको कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, वो भी हम आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद अक्सर माताएं बहनें पोछा जरूर लगाती हैं अपने घर को साफ सुथरा यहाँ पर बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो पोछे के जो नियम होते हैं, मतलब कि आप एक कपड़े को गीला करके उसे अपने पूरे घर में जो है उससे अपने घर की साफ सफाई करती है ना, तो उसी को पोछा लगाना हम लोग यहाँ पर कहते हैं। तो देखो पोछा आप लोग अगर हो सके तो सुबह सुबह आप लोग को यहाँ पर लगाना चाहिए। देखो
आपने एक बात और सुनी होगी कि जब सुबह-सुबह हम लोग पानी में नमक डालकर उसका पोंछा लगाते हैं, तो इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, मतलब सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, कोई भी लड़ाई-झगड़ा नहीं होता है, प्रेम हमारे घर में बना रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी सुबह के समय नमक का पोंछा लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। पर आप लोगों को क्या पता है कि जब हम पोंछा लगाते हैं, तो उस पोंछे का भी एक समय है। जिस तरीके से सुबह आप लोगों ने झाड़ू लगाया, तो झाड़ू लगाने के बाद ही आपको तुरंत पोंछा लगा लेना चाहिए, ठीक है? और दोपहर के बाद कभी भी आप लोगों को पोंछा नहीं लगाना चाहिए। पोंछा कहने का मतलब है कि नमक का जो पोंछा होता है, मतलब उस पानी के अंदर जो नमक डालकर हम लोग पोंछा लगाते हैं, वो पोंछा दोपहर के 12 बजे के बाद नहीं लगाया जाता है। 12 बजे से पहले-पहले आप लोग नमक के पानी का पोंछा लगा सकते हो, ठीक है? हालाँकि 12 बजे के बाद अगर आपको पोंछा लगाना भी है, तो आप नॉर्मल पोंछा लगाओ, पर नमक डालकर दोपहर के 12 बजे के बाद वैसे पोंछा नहीं लगाना चाहिए। इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके बाद में मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या शनिवार के दिन हम लोग जो है यहाँ पर पोंछा लगा सकते हैं? तो हाँ, शनिवार के दिन भी आप लोग जो है यहाँ पर पोंछा लगा सकते हो, इसमें भी कोई यहाँ पर परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि मतलब पोंछा लगाने का जो समय होता है, वो एक सुबह का समय रहता है। बाकी दोपहर और सूर्यास्त के बाद पोंछा नहीं लगाना चाहिए, इससे भी आपको यहाँ पर बचना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय पोंछा लगाने की से सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आती है। पर वहीं अगर हम दोपहर के बाद या सूर्यास्त के समय हम लोग पोंछा लगाते हैं, तो इससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा भी यहाँ पर आने लगती है। तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है? इसके बाद में एक गुरुवार का ऐसा दिन होता है जिस दिन आप लोगों को पोंछा नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं इस बात को, कुछ लोग नहीं मानते, क्योंकि इससे क्या होता है कि घर में दरिद्रता आना शुरू हो जाती है, घर में बहुत सारी समस्याएँ आना शुरू हो जाती हैं, और एक एकादशी का दिन रहता है ना, तो कोशिश किया करो जो भी ज़्यादा कुछ विशेष दिन है, जो कुछ मतलब नियमों के पालन रहते हैं, तो भई आप उन दिनों में पोंछा ना लगाया करो। तो एकादशी के दिन भी आप लोगों को पोंछा लगाने से यहाँ पर बचना चाहिए। बाकी नमक का पोंछा इसके अलावा आप किसी भी दिन लगा सकते हैं, वो भी सुबह के समय में पोंछा लगाना सबसे ज़्यादा मतलब सही यहाँ पर माना जाता है, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, अगर आपका कोई पुराना झाड़ू है, जिसे आप लोग अपने घर से बाहर करना चाहते हैं और नया झाड़ू अपने घर में लेकर आना चाहते हैं, तो भई आप उसको या तो शनिवार के दिन अपने घर से बाहर कर दो, या तो अमावस्या के दिन अपने घर से बाहर कर दो। इन दोनों दिनों में से कोई भी एक दिन जो है, आप लोग अपने घर के जो पोंछा है, उसको यहाँ पर बाहर कर सकते हो और नई झाड़ू को अपने घर में लेकर आ सकते हो, और उस नई झाड़ू की शुरुआत जो है अपने घर में पोंछा लगाने से कर सकते हो, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा दोस्तों, हमने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है, तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।